किसान साथियों, धान की फसल में गोब अवस्था के समय आपने जो इन 4 बातों का विशेषकर ध्यान रख लिया तो आगे चल करके जो आपकी धान में जो पैदावार है वो बम्पर होने वाली है। तो साथियों, आगे चल करके मैं वीडियो में इन 4 बातों को आपको बताने जा रहा हूँ। इन 4 बातों का विशेषकर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी जो धान की फसल है वो बम्पर पैदावार उसमें होने वाली है। तो चलिए, जो भी किसान भाई हमारे चैनल पे नए हैं सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, जो धान की फसल है वो अब गोब अवस्था में पहुंच चुकी है, तो उसमें आपको विशेष करके कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो ये समय है ये धान का आखिरी समय है और इस समय में आपको जो धान है उसका विशेषकर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय पे जो कीट हैं वो भी आते हैं, फंगस का अटैक भी देखने को मिलता है और भी कई तरह की जो बातें हैं इसमें विशेषकर इस टाइम पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको पहली बात का जो विशेषकर ध्यान रखना है, तो किसान भाइयों जब गोब अवस्था में जब धान पहुंच जाती है तो किसान भाइयों उस समय पे जब बाली अवस्था में हो जाए, जब उसमें जो मिल्किंग प्रोडक्शन, जब दाने में दूध भरना शुरू हो जाता है, तो उस समय पे किसान भाइयों आपको अपने खेत में, धान के खेत में जो नमी है वो पर्याप्त रखना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कुछ किसान भाई अपना खेत है वो बिल्कुल सुखा देते हैं और उसमें जो दरारें हैं वो पड़ जाती है। आपको इस समय पे इस तरह की जो कंडीशन है अपने खेत को बिल्कुल नहीं करनी है, तो आपको उसमें पर्याप्त नमी बना के रखनी है, जिससे कि जो पौधा है उसमें भी पर्याप्त नमी बनी रहे। तो साथियों, आपको पहला पॉइंट यही करना है कि आपको अपने खेत में पर्याप्त नमी जो है उस टाइम पे बना के रखनी है। तो अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो किसान भाइयों, इस समय पे कुछ किसान भाई होते हैं कि यूरिया जो होता है उसमें डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि अब जो बालियां बनने शुरू हो जाती हैं तो अब हम इसमें यूरिया डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिया है वो हमारी जो बालियां हैं वो उसको बढ़ा देगा और उसमें जो दूध है वो अच्छा और दाना जो है उसमें भर देगा। लेकिन किसान भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि साथ ये जो यूरिया होता है, यूरिया को हमें जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उस टाइम पे देना चाहिए, जब पौधे को बढ़वार की जरूरत होती है उस टाइम पे हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इस टाइम पे जो हमारा पौधा है, जो पर्याप्त उसको लंबाई चाहिए वो इस टाइम पर पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस समय पे जो आप उसमें यूरिया डालते हैं तो हमारा जो पौधा है वो बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें जो बाली है वो इतनी अच्छी नहीं ले पाएगा और उसका गिरने के जो चांस है वो भी अधिक रहते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस टाइम पे जब गोब अवस्था में जब पहुंच जाए उस टाइम पे आपको यूरिया अपने खेत में बिल्कुल भी नहीं देना है। तो किसान भाइयों, ये था हमारा दूसरा पॉइंट, इसमें यूरिया आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो साथियों, इस टाइम पे क्योंकि जब पौधा गोब अवस्था में पहुंचता है तो उस टाइम पे भी जो पौधे को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम पौधे की रोपाई करते हैं उस टाइम पे हम अपने खेत में कई तरह के न्यूट्रिशन घेरते हैं, लेकिन जब हमारा पौधा वेजिटेटिव क्रॉप पे होता है तो वो जितने भी हमारे तत्व है वो तकरीबन सभी वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन जब गोब अवस्था में पहुंच जाता है उस टाइम पे बहुत इसकी जरूरत पड़ती है। तो इस समय पे आप 05234 का स्प्रे करें, क्योंकि 05234 में होता क्या है, उसमें एक तो आपको डीएपी, एक तो उसमें आपको फास्फोरस मिलता है और साथ में उसमें पोटाश मिलता है, क्योंकि जब बालियां बनना शुरू होती हैं तो उस टाइम पे जो फास्फोरस है अपना बहुत ज़्यादा रोल निभाता है, क्योंकि वो फास्फोरस जो दाना होता है उसको बनने में बहुत सहायक होता है, और साथ में जो पोटाश होती है उस टाइम पे जो धान का जो दाना होता है उसको भरने के लिए, उसको फिलिंग करने के लिए जो पोटाश है वो सहायक होती है। तो इस समय पे आप अपने खेत में NPK 05234 की स्प्रे करते हैं तो इसका किसान साथियों जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। तो अब हम चौथे पॉइंट की बात करें तो किसान भाइयों, जब धान बाली अवस्था पर पहुंच जाती है तो उस टाइम पे जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं और साथ में जो फंगस का अटैक होता है इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इस टाइम पे आपको जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उसके लिए आपको अपने खेत में स्प्रे करवानी है, और जो फंगस के लिए जो आपको फंगीसाइड आते हैं उसे भी आपको लेना है और उसकी स्प्रे अपने खेत में आपको करवानी है। तो साथियों, ये जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं इसको आप जब अपने खेत में जब गौ अवस्था के समय पे आप इसका थोड़ा ध्यान रखते हो तो ऐसा करने से जो आपके जो धान का जो उपज है वो किसान भाइयों 100% बढ़ने वाली है, क्योंकि ये एक अपनाया हुआ तरीका है। तो आप इस तरह से अपने खेत में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और आप इसका रिजल्ट अच्छे से ले सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि आप किस तरह से धान की उपज को बढ़ा सकते हैं।